ओके नाइस एनीमे। ये भाई बुली क्यों हो रहा है? ओके ओके ओके, नो 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 नो, ओके ओके। ऑलराइट, स्कूल डायरीज पार्ट 1। सो मुझे स्कूल छोड़ के बहुत साल हो गए, लेकिन देयर आर स्टिल मेमोरीज विच आर लिंगरिंग, तो लेट्स रिफ्रेश देम। हर एक स्कूल की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है। किसी के स्कूल बहुत अच्छे थे, किसी के स्कूल बहुत बुरे थे। मेरी स्कूल पर्सनली बहुत ही बुरी थी, बट यू नो देयर आर सम फैक्टर्स विच मेक योर स्कूल बेटर। सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच मेक योर स्कूल बेटर? यू नो व्हाट माइंड डज? पैसा। उनको पैसा इतना पसंद था। हमारी फीस, हमारी ट्यूशन फीस, हमारी बस फीस इतनी गांड फाड़ दी। मुझे अभी भी उस चीज़ का ट्रॉमा है कि कैसे हम वो चीज़ अफोर्ड कर पा रहे थे। अगर मैं अभी सारे स्टैट्स कैलकुलेट करूँ, जो 8 साल जब मैं जितने भी ड्यूरेशन स्कूल में था, वो फी अगर मैं कैलकुलेट करूँ 18 लाख से ज़्यादा होती है। बहुत लोग मेरे स्कूल को करण जौहर का स्कूल भी बोल सकते हैं, यू नो, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई के अलावा सारी बकचोदी होती थी। लाइक योगा डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे एंड फकिंग फ्रेंच डे। अरे भैंचोद, कौन सा स्कूल है जो अपने स्कूल में फ्रेंच डे करवा रहा है? I mean, तुम्हारा स्कूल फकिंग थाने में है, तुम्हें फ्रेंच डे करवाने की कोई जरूरत नहीं है। एनीवेज, हमारे स्कूल के बच्चे बड़े भड़वे थे, क्योंकि स्कूल बंक करना, टीचर्स के साथ बकचोदी करना, इधर उधर गांड मस्ती करना वाज एक्सट्रीमली नॉर्मल फॉर अस। लेकिन अनलाइक देम, मैं चूतिया था। एक्चुअली मेरे इतने कुछ ज्यादा खास दोस्त नहीं थे, सो आई वुड जस्ट ट्राई टू मिक्स इन, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जितने लोगों के साथ दोस्त रहूंगा उतना मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन अभी लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो उनमें से कोई भी मेरे से बात नहीं करता, ज्यादातर मुझसे बात नहीं करते। आई मीन विच इज अ गुड थिंग, माँ चुदा है बहनचोद। एनीवेज, आई वुड कॉल माई सेल्फ अ पीपल्स प्लीजर, क्योंकि तब मुझे लगता था कि जितना मुझे अटेंशन मिलेगा, फिर जितना मैं लोगों को प्लीज कर पाऊंगा, उतना मेरे लिए अच्छा होगा, जो एक लॉन्ग टर्म में तो काम नहीं किया। बट तब मुझे कौन समझाता था? तब मैं चूतिया था। एनीवेज, मैं बचपन में थोड़ा डरपोक था, इसलिए मैंने कभी क्लास बंक करने का कभी सोचा नहीं। वो थॉट मेरे दिमाग में कभी आया। मैंने और भी कोई ज्यादा बकचोदियाँ की नहीं, क्योंकि आई डोंट नो, मैं सीधे स्कूल जाता था। पढ़ाई लिखाई तो मैं करता नहीं था। माँ जो टिफिन भेजे वो मैं चुपचाप खाता था, और मैं घर पे जाके बकचोदी करता था, और मैं घर पे जाके पॉन देखता था। दैट्स इट। स्कूल जाने से पहले पॉन देखो, स्कूल से आने से पहले पॉन देखो। दैट वॉज माई लाइफ। और कोविड हिट होने के बाद तो पॉन ही देखते रहो। इतना पॉन देखता था कि मैं स्कूल हेंटाई देखता था। दैट वाज माय फेवरेट कैटेगरी बैक देन। एंड कमिंग बैक टू द फैक्ट, आई कैन नॉट टॉक अबाउट द मनी दे हैव एम्बेज़ल्ड फ्रॉम अस। भैंचोद, स्कूल है कि क्या है? गवर्नमेंट हो क्या? कितना पैसा हमारा लोगे भैंचोद। आई मीन देखो, मेरी स्कूल फी बहुत गांड फाड़ थी। उसमें से बस फीस, बस के तुम्हें 20,000 रुपए देने पड़ते थे। लाइक ऐसी कौन सी बस है जिसको हमको 20,000 रुपए देने थे? अरे सारे बच्चे पसीने से लथपथ होके निकलते थे उधर। भैंचो, एक मोटा बच्चा बस में रोटी सब्जी खा रहा है बची हुई, वो सब्जी सब चिपचिपी हर जगह पे गिर रही है। मुझे इतना गुस्सा आता था तब। बच्चे एक दूसरे पे थूक रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, इतना गंदा माहौल था। और बस में एसी भी नहीं था। अगर मैं 20,000 रुपए एक बस के लिए दूंगा तो आई वुड एटलीस्ट एक्सपेक्ट एन एसी, जो नहीं था। उस बस में एसी भी नहीं था। एनीवेज, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमारे स्कूल में कैफेटेरिया था, जहाँ पर लंच और ब्रेकफास्ट दोनों के अलग अलग पैसे देने पड़ते थे। और दोनों बहन चौथ कितने महंगे थे। ब्रेकफास्ट के लिए 70 रुपए दो और लंच के लिए 120 रुपए दो। बट वॉट वॉज द रीजनिंग? हमारे स्कूल में जो बच्चे कैफेटेरिया से खाते थे तो वो सो कॉल्ड कूल बच्चे थे। अगर कैफेटेरिया से ना खा के मैं 200 रुपए हर दिन के बचाता, तो मैं एक दिन खुद की ही बस खरीद लेता। एनीवेज, यूनिफॉर्म, हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म ठीक है। एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म अच्छा था। हमारे स्कूल में 4 हाउस थे, वाइट वाइट, ग्रीन, ब्लू और हेफेस्टिस, जो ग्रीक गॉड्स पे थे। आई थिंक ग्रीक गॉड्स पे थे। उनका नाम ग्रीक गॉड्स पे बेस्ड था। पीई की ड्रेस अलग और रेगुलर ड्रेस अलग थी, लेकिन वो भी भैंचोद इतनी महंगी। और स्कूल की बैग खरीदो, स्कूल का जैकेट खरीदो, स्कूल का ब्लेजर भी था। ओके, हमारे स्कूल में जो सीनेट मेंबर्स थे, जो बच्चे दूसरों से आगे थे, और उन बच्चों में ऐसा कुछ खास नहीं था। उनको बस एक पोजीशन मिलती थी, जो बस वो दूसरे बच्चों पे फ्लेक्स करते थे। उस पोजीशन में सब कुछ नहीं लिखा था। मुझे नहीं लगता हेड बॉय, हेड गर्ल और स्पोर्ट्स कैप्टन के अलावा हमारे स्कूल में और कोई पोजीशन ऐसा था जो इंपॉर्टेंट हो। एंड डिसिप्लिन कैप्टन को होता है, तुम बच्चों को डिसिप्लिन में रख रहे हो। भोसड़ी के, तू खुद एक बच्चा है, तू बच्चों को कैसे डिसिप्लिन में रखेगा? और वो डिसिप्लिन कैप्टन की कोई, हमारे स्कूल में जो डिसिप्लिन कैप्टन था उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। किसी को पता भी नहीं था। मैं 4th में था जब मैं उस स्कूल में गया। मुझे 7th स्टैंडर्ड, जब मेरा खुद वो एज नहीं आया कि मैं एक हाउस कैप्टन या फिर कोई भी सीनेट मेंबर के लिए एलिजिबल हूँ, मुझे पता ही नहीं था डिसिप्लिन कैप्टन करके वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। मुझे बस ऐसा ही लगता था कि एक बंदा खड़ा है जो टीचर ने असाइन किया है, जो सारे बच्चों पे ध्यान रखता है, और वो ध्यान भी नहीं रख पाता। वो खुद बाकी लोगों से बात करता होता। सबसे बहरन पोजीशन है ना डिसिप्लिन कैप्टन की होगी, आई स्वेयर टू गॉड। एक तो यूनिफॉर्म इतना महंगा था कि मैं बस एक नॉर्मल यूनिफॉर्म और एक पी यूनिफॉर्म ही खरीद पाता था। लेकिन हर स्कूल में एक ऐसी लड़की होती है जो 5 दिन और 5 यूनिफॉर्म्स, जो 5 दिन के लिए 5 यूनिफॉर्म खरीदी थी। और मेरे स्कूल में भी एक लड़की थी, लेकिन वो इतनी चूतिया थी।
उसने एक बार 6 पीटी की यूनिफॉर्म और 6 नॉर्मल यूनिफॉर्म खरीदे। मैंने उसको बोला कि तुमने 6 यूनिफॉर्म क्यों खरीदे? फिर उसने मुझे बोला स्कूल के 6 दिनों में मुझे हर दिन एक नया यूनिफॉर्म पहनना है क्योंकि मैं पुरानी चीजें नहीं पहनती। अरे भैंचोद, स्कूल में सिर्फ 5 दिन थे, सैटरडे संडे छुट्टी थी। सैटरडे क्या गांड मराने आने वाली थी? उसके बाद हमारे स्कूल में कुछ सब्जेक्ट्स भी थे, सब्जेक्ट्स एज एन हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हमारे स्कूल में टीचर्स भी थे, कुछ बूढ़ी थी, कुछ बेसहारा और कुछ बहरन। लेकिन हमारे स्कूल में कुछ टीचर्स थी जो बहुत हॉट थी, बहुत सेक्सी थी, विच आई डेफिनेटली वांट टू कवर अप इन द पार्ट 2। एंड फक, मुझे स्कूल में बहुत लड़कियों पे क्रशेस था। मैं तब मोटा था, तब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, और जो ऑप्शंस मेरे पास थे मुझे उनमें से कोई नहीं चाहिए था। बस मैं कोप करने के लिए किसी को भी तब डेट कर लेता था जब मुझे हाँ बोलता था। या दोज वर वेरी बैड डेज। सब्जेक्ट, टीचर्स एंड क्रश, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वी हैव टू टॉक अबाउट।